मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हवेली लखा की फ़ज़ा में कल से एक कशीदगी का अंसर शामिल है और मसीहान कौम जो हैं उनके दरमियान और जो DPS की इंतज़ामिया है उनके दरमियान एक जो रिफ्ट पैदा हुई है, जो टेंशन और क्लैश पैदा हुआ है, वो बजाय कम होने के बढ़ता जा रहा है। और अब मुख्तलिफ जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं वो भी इसमें आ गए हैं। तो इसमें सारा दिन ये सोशल मीडिया पे भी इनकी गर्दिश करती रहीं बातें। कभी किसी का मौक़िफ़ सामने आया, कभी किसी का मौक़िफ़ सामने आया, लेकिन ओवरऑल देखा गया कि सिविल सोसाइटी और शहरी और मुख्तलिफ तबक़ात जो हैं वो इस हक़ में हैं कि ये जो DPS की तरफ से जिस इमारत पर उसका क़याम है, ये उनको दे दिया जाए हॉस्पिटल को। वहाँ पे उनके जो 20 बेड, यानी वो कहते हैं कि यहाँ पे और हो जाएं तो ये 40 बेड का मुकम्मल THQ हवेली जो है वो तश्कील पाएगा, जबकि अब 20 बेड जो है ना उन पे मुश्तमिल है वो जो न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है THQ हवेली। तो इसमें वो कहते हैं कि कई वार्ड हमारे, कई ऐसे शोबे हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, जैसे गायनी, ज़िच्चा बच्चा, चिल्ड्रन का कोई प्रॉपर, यानी कि एमरजेंसी भी वो कहते हैं कि बहुत छोटी है, 4 कमरों पे मुश्तमिल है, जो कि इतनी बड़ी आबादी को ये हॉस्पिटल जो है ये उसको डील करता है। और उसमें इतनी ज़्यादा आबादी जो है वो इसमें आती है। तो ये तो मौक़िफ़ है इनका। अब दूसरी तरफ DPS की इंतज़ामिया जो है या उनके जो सरकारी ज़िम्मेदारान हैं, अफसरान हैं, उनका भी अपना एक मौक़िफ़ है कि डॉक्टर साहबान ने यहाँ पे इलीगल जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है, रिहाइश बनाई हुई है। तो देखते हैं कि इस वक्त YDA जो है उसने भी ये ऐलान कर दिया है कि हम इसको मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल से लेके डिस्ट्रिक्ट पूरे में जो है ये डॉक्टर जो है ये हड़ताल करेंगे। तो शाम तक जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है वो नुमाइंदगी करते हुए डिप्टी कमिश्नर साहब की यहाँ पे तशरीफ़ लाए और दोनों पार्टीज़ को आमने सामने बिठाया। मुज़ाकराती जो टीम एक बनी थी एक्शन कमेटी, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल थे, तो उनका मौक़िफ़ सुना। लेकिन जो ख़बर इसमें से निकली है वो यही है कि अभी तक टाक के वही 3 बात वाली बात है कि कोई यहाँ पे फ़ैसला या हल नहीं निकल सका और उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो आज 27 फरवरी दूसरा दिन है, यानी कि आज पूरी कौम सरप्राइज़ डे सेलिब्रेट कर रही है इंडिया के ख़िलाफ़ जो हमारा एक फ़तह का और उनके ज़िल्लत इंडिया की जो है वो हुई हमारी पाक फ़ज़ाइया के हाथों, उसकी खुशी मना रही है। तो दूसरी तरफ हवेली लखा के जो शहरी हैं वो बेशुमार मुश्किलात का शिकार हैं। सेहत के हवाले से मेडिकल स्टोर्स बंद हैं और डॉक्टर्स की हड़ताल जो है वो भी अब आगे वसी करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इन सब के मौक़िफ़ को देखते हैं और दोनों पार्टीज़ का जो आमने सामने मुज़ाकराती जो बातें हुई हैं उनको देखते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। और दुआ है कि अल्लाह करे ये जल्द अज जल्द कोई इसका हल निकल आए कि मुफ़ाहमत की सूरत हाल बन जाए।
उसकी दीवार तोड़ी गई है और उस पर बदतमीज़ी की गई है। इस हवाले से आज TSQ हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ समेत और इनके जो YDA के जो प्रेसिडेंट है वो भी अभी आ रहे हैं, उन्होंने एहतजाज किया हुआ है। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर उबैदुल्ला साहब और डॉक्टर दस्तगीर चिश्ती साहब और बाकी भी अमला खड़ा है। उनसे पूछेंगे कि असल मामला हुआ क्या है और आपका ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा। जी डॉक्टर साहब। कल मैं क्लिनिक पे था तो अचानक मुझे कॉल आई कि DPS वाले हमारे घर के अंदर सामान रख रहे हैं। मैं फ़ौरन घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे बच्चों को उन्होंने कमरों के अंदर बंद किया हुआ है और सामान शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? तो वो कहते हैं कि ये हमें ऑर्डर आया है DCO की तरफ से कि आप मकान पे कब्ज़ा कर लें। मैंने कहा आप कोई लेटर दिखाएं। मकान पे कब्ज़ा करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बच्चों को अंदर बंद कर दें, दीवार तोड़ दें। दीवार तोड़ के उसके बाद उन्होंने फिर मेरी बेगम से बदतमीज़ी की। मेरी बेगम भी डॉक्टर हैं। अगर हमने हेल्थ प्रोवाइड करनी है, अगर हमारे लिए रहने की जगह नहीं है तो हम कहाँ जाएं? सड़कों पे सोएं? ये ऐसा क्या तरीका है कि एक गवर्नमेंट इदारे के अंदर एक प्राइवेट स्कूल को नवाजा जा रहा है और वो भी डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा में हॉस्पिटल्स के अंदर 3 प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं। किस लिए? वज़ीर आज़म एक तरफ तो दावा करते हैं कि उन्होंने कब्ज़े वागुजार कराने हैं और दूसरी तरफ उनकी अपनी इंतज़ामिया कब्ज़े कर रही है और वो भी हॉस्पिटल्स पे। ये किस किस्म का इंसाफ है? जी दस्तगीर भाई, आप इसके मतलब क्या कहेंगे? वो बड़ा मुफस्सल थोड़ा सा बयान। सर, इसमें मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि हेल्थ हमारी बेसिक है। हेल्थ की प्रोविजन के लिए हमारे पास सिर्फ एक हॉस्पिटल है पूरे हवेली लखा में। अब एक हॉस्पिटल है, उसको भी आधा कब्जा किया हुआ है एक प्राइवेट स्कूल में। मशहूर ये किया जाता है कि ये गवर्नमेंट का स्कूल है, जबकि ये प्राइवेट स्कूल है। इसकी फ़ीस जितनी भी है सारे प्राइवेट स्कूल्स के बराबर है। तो जब एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उनका अपनी इनकम है, अपनी हैंडसम अमाउंट वो अपनी अर्न करते हैं बच्चों की फ़ीस लेके, तो वो किस लिहाज से वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में हमारे पास ये हॉस्पिटल है सिर्फ 20 बेड्स की। ये जो नई बिल्डिंग आपको पीछे नज़र आ रही है, पुरानी बिल्डिंग को इंक्लूड करके ये पूरा हॉस्पिटल बनता है। अब हमारे पास यहाँ पे मैटरनिटी वार्ड नहीं है, यानी जच्चा बच्चा वार्ड नहीं है, गायनी का वार्ड नहीं है, बच्चों का वार्ड नहीं है। हमारे पास एमरजेंसी यहाँ पे नहीं है। THQ हॉस्पिटल में 4 बेड्स की एमरजेंसी है। इससे बड़ी तो एक RHC में छोटे गाँव में होती है एमरजेंसी। यहाँ पे ये इतना बड़ा एरिया ड्रेन करता है। ये सबसे बड़ी तहसील का एक हॉस्पिटल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे एक दरियाई इलाका है पीछे, उसके भी सारे लोग यहीं पे पेशेंट्स आते हैं। इस सूरत हाल में हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, जबकि स्कूल के तो बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन के मौके हैं। बहुत से प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत से गवर्नमेंट स्कूल हैं। एक प्राइवेट स्कूल को गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में बिठाया हुआ है। ये हॉस्पिटल का कब्जा ख़त्म करवाया जाए इनका DPS से, ताकि हमारी फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड किया जा सके। और जिन चीज़ों की डेफिशिएंसी है उनको हम फेस करते हैं। पेशेंट्स हमसे आके पूछते हैं कि आपके पास ये फैसिलिटी क्यों नहीं है, ये फैसिलिटी क्यों नहीं है। फ़लाने THQ में तो सर्जन भी है, फ़लाने THQ में तो फ़लाना भी। भाई हमारे पास यहाँ पे अगर आज हमारे पास डॉक्टर्स की फैकल्टी कंप्लीट हो जाए तो किसी को बिठाने की जगह नहीं है। ये 4 रेजिडेंस है इस साइड पर डॉक्टर्स की। उन चारों रेजिडेंस में सामान पड़ा हुआ है, टूटे हुए बेड पड़े हुए हैं, पुराना सामान पड़ा हुआ है, पुराना जितना भी जब नई बिल्डिंग बनी थी तोड़ फोड़ का सामान पड़ा हुआ है, मेडिसिन स्टोर बनाया हुआ है। अब ये चारों रेजिडेंस जो जहाँ पे रिहायशी हैं डॉक्टर्स की, मुलाजमीन की, चारों स्टोर बनी हुई हैं। उधर जो हमारी रेजिडेंस है उस पे भी DPS ने पुरानी जो रिहायशी जहाँ पे हम रिहाइश पजीर हमारे बीवी बच्चे रह रहे हैं, वहाँ पे भी इन्होंने तोड़ फोड़ करके कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ये इंतहाई एक गलत हरकत है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो रही हैं। तो ये हमारा पुरजोर मुतालबा है कि इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट बड़ा सीरियस होकर देखे सारी चीज़ों को, और इसको मैटर को सॉल्व किया जाए। हम इनके साथी हैं डॉक्टर साहबान और पैरामेडिकल स्टाफ के। हम इनके साथ मिलके हम हड़ताल कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने मुतालबात ना माने तो हम लंबी अरसे तक इसकी हड़ताल करेंगे। और हवेली के तमाम मेडिकल स्टोर हमने बंद कर दिए हैं और हम डॉक्टरों के साथ हैं। इनके मुतालबात तस्लीम होने तक हम इनके साथ हैं। जी आपने सुना भाई मुमताज से कि मेडिकल स्टोर बंद है जी? बंद है जी, मेडिकल स्टोर बंद कर दिए कि OPD बंद है जी? OPD भी बंद है। तो डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। पैरामेडिकल स्टाफ में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे टाइगर फोर्स के जो जी सर, मैं वहाँ पे प्री स्कूल पे शिफ्ट करना चाहती हूँ। हमारे छोटे बच्चों के लिए वो अलग थोड़ा हो जाएगा। और उसके ज्यादा जो है ना सर, उसके DC साहब का जो इसमें है, वो मैं यहाँ पे इस बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा 2 ग्राउंड है सर, काफी 2 बड़े प्लॉट पड़े हुए हैं जो मतलब किसी तरह रूमर्स होती है कि शायद इस पे कोई कब्जा कर लेगा, तो वो हम यूज में लाना चाहते हैं सर। एक फैमिली को वो देने के लिए
इतनी ज्यादा जगह जो है वो उसको इस तरह से देना एक बात मैं गुजारिश कर दूं, एक उन्होंने फरमाया है कि ये टीबी वालों ने ऑक्यूपाई किया हुआ है जी। टीबी वाले 25 साल से काम कर रहे हैं और मुफ्त कर रहे हैं, और हर साल आई कैंप लगता है जहाँ सैकड़ों लोग अपनी आंखें मुफ्त बनवा के जाते हैं, और टीबी का मुसलसल इलाज हो रहा है जहाँ किसी से 1 रुपया भी नहीं दिया जाता, वो मुफ्त खिदमत कर रहे हैं। और ये कल फरमा रहे थे कि मैंने कॉलेज बनाना है, आज कह रही है कि मैंने बच्चों का बनाना है। नहीं, मैंने कॉलेज की कोई बात नहीं, मैंने कोई आपकी बात में डिस्टर्ब नहीं किया आपको, प्लीज मेरी बात में डिस्टर्ब नहीं। आज ये कह रहे फरमा रही हैं कि एक आदमी को देने के लिए क्या है, डॉक्टर जो है इनकी मिसेज भी डॉक्टर हैं, क्या ये इनका हक नहीं है? ये कानूनी हॉस्पिटल की है, ये इनकी तो नहीं है, ये डीपीएस की नहीं है कानूनी। ये डीपीएस वाले कहेंगे हमारा हक है, ये इनका हक तो नहीं है। ये दीवारें तोड़ के आगे वहाँ सारा तोड़ करके किसी के सर, जहाँ तक ये बात कर रहे हैं ना कि पर्सनल की बात, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट मेरे इदारे के लिए, और आप लोगों का ये जो साहब जो कल इतनी ज्यादा ये सारी जो क्रिएट हुई है वो अपनी मतलब वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं वहाँ पे खुद नहीं रहना चाहती, मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, और ये बच्चे जो ये सारी नहीं लोग। सर अगर इनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है बच्चों के लिए तो यहाँ पर टीबी है, आपको ये पता है ये पुराना हॉस्पिटल है, ठीक है ना, और यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों के इलाज हुए, एम्पुटेशन हुई है, पता नहीं क्या क्या हुआ है, और आप बच्चों को वहीं पे पढ़ा रही हैं। आप उनको शिफ्ट नहीं करना चाहती किसी अच्छे स्कूल में, किसी ऐसी जगह? नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि हमें एक खुली जगह मिले, एक पर्पस बिल्ड कैंपस हो, हमें भी यहाँ पे रहते हुए मुझे बहुत सफर करना पड़ रहा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने फरमाया है एमएस साहब से कि ये आपकी बात कमिट हुई थी वो बिल्डिंग देने की, चलो वो कमिट हो गई थी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि एक अंदर फैमिली रह रही है तो उसको इस तरह कर दिया जाए कि दीवारें तोड़ दी जाए कि वो खवातीन के साथ इस तरह हो जाए। कमिटेड एक अलग मैटर है, और ये पूरा शहर इस पे सरापा इंतजार है। सर शहर की तक बात है, सर मैं शहर को लाना चाहूँ तो मैं अभी हमारे जो 2000 बच्चे हैं उनके पेरेंट्स आ सकते हैं, हम इसमें एक बच्चा होगा, मेरी बात सुने, आप तो मेरी बात सुने, 1700-1800 हम फीस दे रहे हैं, कोई ये आप गवर्नमेंट का डराते हैं, गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट का वो है जो 20 रुपए ले रहा है, वहाँ पे यूनिफॉर्म मिल रहे हैं, वहाँ पे किताब बुक्स मिल रही है, इसके बाद जितने भी मामला जितने भी गवर्नमेंट के अदारे जो होते हैं ना वहाँ पर प्रॉपर कोई चीज कंस्ट्रक्शन हो रही हो, प्रॉपर टेंडर होता है। यहाँ मैडम ने अपने भाई को ही टेंडर दिया हुआ काम हो रहा है।